नमस्कार, जनभावना टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी सियासी दल अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उम्मीदवारों के नाम और सियासी नफा नुकसान पर मंथन चल रहा है। इस बार मुकाबला कांटे की टक्कर का रहेगा। प्रदेश की राजनीति में दखल देने वाले दो सियासी दलों कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे, जिसे लेकर बीते दिनों राहुल गांधी का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने एमपी और छत्तीसगढ़ की जीत का दावा किया था। लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान में इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। 2018 में बीजेपी को 200 सीटों में से 73 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि कांग्रेस 99 सीटें जीत पाने में कामयाब रही। वहीं 28 सीटों पर अन्य दलों का बोलबाला रहा था। मारवाड़ के क्षेत्र में करीब 100 विधानसभा सीटें हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जोलार, नागौर जिला मारवाड़ क्षेत्र में आता है। वहीं जाट, राजपूत, मुस्लिम और दलित जनसंख्या चुनावों में अहम भूमिका निभाती है। इस क्षेत्र में गजेंद्र शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, सतीश पुनिया और ज्योतिर्मध्या बीजेपी के बड़े नेता हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मेवाड़ क्षेत्र में कांटे की टक्कर रही थी। मेवाड़ क्षेत्र में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें यानी 30 सीटें हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। राजपूत, ब्राह्मण, एसटी, गुर्जर और दलितों की संख्या के चुनाव परिणामों पर अपना असर डालते हैं। मेवाड़ में सीपी जोशी, दिया कुमारी बीजेपी के बड़े नेता हैं। उसके बाद शेखावटी की बात करें, जिसमें 25 विधानसभा सीटें हैं, जहां जाट, गुर्जर, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण चुनावी राजनीति पर खासा असर डालते हैं। राजेंद्र राठौड़ और नरेंद्र खीचड़ यहाँ के बीजेपी के बड़े नेता हैं। फिर उसके बाद धुडान रीजन में विधानसभा की 25 सीटें हैं। राज्यवर्धन राठौड़, बाबा बालकनाथ, किरोनी लाल मीणा इस क्षेत्र के बीजेपी के बड़े नेता हैं। हाड़ौती रीजन में विधानसभा की 20 सीटें हैं। गुर्जर, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, राजपूत यहाँ के चुनावी सियासत में खासा असर डालते हैं। राजस्थान का चुनावी इतिहास पिछले कुछ समय में यही बताता है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन राजस्थान की राजनीति का हिस्सा बन चुका है। तो ऐसे में इंतजार करना होगा कि इस बार क्या होगा। बीजेपी वापस राजस्थान में सत्ता हासिल कर पाएगी या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगिरी का पिटारा ये क्रम बदल देगा।